पहला हायर ऑर्डर फंक्शन दैट इज मैप। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फिल्टर। ठीक है, मैप और फिल्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिल्टर का फंक्शन क्या करता है? फिल्टर का फंक्शन मोस्टली हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एरे से कुछ फिल्टर आउट करना होगा। सही। अच्छा, मैप का फंक्शन हमेशा इक्वल लेंथ का एरे ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जबकि फिल्टर का फंक्शन जो है वो, उसमें से आप हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे कंडीशन की बेस पे, और वो हमेशा ट्रू की कंडीशन के ऊपर जो है ना, वो आपका जो आइटम होगा वो एरे में डालेगा। सही है, इसलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइटम, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस एरे के अंदर वही आइटम रखूँ जो स्टार्ट हो रहा है एस से। ठीक है, तो मैं करता हूँ आइटम डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस, एंड लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इधर 2 एम्प्टी एरे आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास आइटम में क्या आ रहा है। आइटम में क्या आ रहा है? हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, लाइक इफ आइटम, सही, आइटम then return true, else return false। ठीक है, अब देखें, अब एरे, पहले मैंने शायद एस जो है वो स्मॉल लिखा था, स्टार्ट विद से भी हो जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा, अब फिल्टर के फंक्शन में क्या किया? फिल्टर का फंक्शन जो है वो ट्रू फॉल्स की कंडीशन पे वर्क करता है। ठीक है, फिल्टर के फंक्शन में जहाँ पे आप रिटर्न ट्रू करवा रहे हैं, वो एलिमेंट आपको वो एरे के अंदर डाल के दे देगा। जहाँ पे आप रिटर्न फॉल्स करवा रहे हैं वो एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है मैप में और फिल्टर में। ठीक है, अच्छा, अब दोनों का यूजेज क्या है? फिल्टर का यूज़ हम तब करेंगे जब एरे के अंदर से वैल्यूज़ को जो हमें फ़िल्टर करना होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि कोई ऐसी कंडीशन है कि नेम स्पेसिफिकली एस से स्टार्ट हो रहा हो या नेम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से एंड हो रहा हो। सो ऐसी कंडीशन में हमेशा एरे का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा या तो बराबर रहेगा। सो जब भी आपने कुछ फिल्टर आउट करना है तो उसके लिए आप फिल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिल्टर का फंक्शन क्या करेगा? फिल्टर के फंक्शन के अंदर आपने कंडीशन की बेस पे रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सो जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहाँ पे फिल्टर जो है वो रिटर्न कर देगा उस स्पेसिफिक आइटम को, जिस 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 आइटम पे आप उस वक्त आइटरेट कर रहे होंगे। अदरवाइज जो है वो इग्नोर कर देगा और आपको ये एरे से रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो फिल्टर जो है ना आपको हमेशा जो है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिल्टर आपको इक्वल लेंथ का एरे प्रोवाइड करे, लेकिन मैप जो है हमेशा आपको रिटर्न जो करेगा वो इक्वल लेंथ का एरे होगा। ठीक है, मैप तब यूज़ करेंगे जब आपको हर आइटम के ऊपर कोई ना कोई कंसर्न हो, यानी हर आइटम के ऊपर कुछ लेट्स सपोज ऐड करना है या हर आइटम से कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, मैनिपुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन जब भी हमें फ़िल्टर आउट करना होगा तो हम फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रिटर्न ट्रू या फॉल्स किया हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे इफ की कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सो हर आइट्रेशन पे इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर तो ये ट्रू होगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, एल्स नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैंने सेव किया, आंसर बिल्कुल सेम सेम वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, सो फिल्टर के अंदर भी आप जो है वो शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो सिंगल लाइन में मुझे रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम के फर्स्ट इंडेक्स पे अगर ऐसा होगा तो सिर्फ वही एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा।